तू मेरी शादी की छोड़, तू अपनी बता, तू किससे शादी कर रही है, राहुल से या रणवीर से? मैडम। अरे यार, राहुल इज हैंडसम बट रणवीर इज रिच। मैडम। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं डेफिनेटली रणवीर से ही शादी करती। और क्या, देखो, रिच इज ऑलवेज बेटर देन हैंडसम। मैडम। शिखा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। क्या दिक्कत है आपको? मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ किसी से। क्या मैडम मैडम लगा रखा है? वो मैडम, हम बहुत देर से आपसे कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आप फोन पे थी तो यू हैव टू बी पेशेंट ना। जी। शिखा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू बैक। क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों बार बार मेरे को परेशान कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं कॉल पे बात कर रही हूँ किसी से? जरूरी बात थी मैडम। जरूरी बात तुम्हारी, और जो मैं बात कर रही थी तुम्हें क्या लगता वो जरूरी बात नहीं थी? अरे यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैडम, हम बस इतना कह रहे थे कि गाड़ी में सीएनजी थोड़ी कम है, अगर वो भरवा लेते तो। वाओ, एक नया तरीका बिल बनाने का। जी, मतलब? तुम्हें दिखा कि सीधी सादी लड़की कैब में बैठी है तो चलने लगा तुम्हारा दिमाग। ईमानदारी के पैसों से पेट नहीं भरता है ना तुम्हारा। जब देखो पैसेंजर की जेब खाली करने में लगे रहते हो। सीएनजी की लाइन में लग के जो टाइम वेस्ट होगा वो अलग, और जो पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस में बनेंगे वो भी तो मेरी जेब से जाएंगे ना। मैडम, आप पैसे काट के दे देना हमें। वाह, चोरी पकड़ी गई तो शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे ये सब नहीं पता, तुम मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे छोड़ दो, उसके बाद भरवाते रहना जो भरवाना है। मैडम, गाड़ी पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ जाएगा हमको। तो चलाओ ना। मैडम, हमको कुछ बचेगा नहीं अगर पेट्रोल पे चलाएंगे तो। सुनो मेरी बात, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा। तुम मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे छोड़ोगे और जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाती तुम मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करोगे। मैडम। चलाओ गाड़ी। हाँ, तो हम शादी की बात कर रहे थे। आपका डेस्टिनेशन आ गया मैडम। चल शिखा, मैं बाद में बात करती हूँ। आई हैव रीच्ड, बाय, टेक केयर। कितने पैसे हुए? 630 मैम। 630? वाह, सीएनजी वाला पैतरा काम नहीं किया तो मीटर घुमा के बिल बढ़ा दिया। मैंने जब बुक किया था ना तो 530 रुपए में बुक किया था। मैं उससे 1 रुपया फालतू नहीं देने वाली। ये पकड़ो 530 रुपए अपने। मैडम, अब क्या है? आपसे कुछ बोलना चाहते थे मैडम। बोलो। पहले तो हमने सोचा कि कुछ ना बोलें, लेकिन फिर सोचा कि अगर नहीं बोला तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरह कोई और कैब ड्राइवर बेईमान और चोर साबित हो जाए। आप जानती हैं मैडम, जब आप कैब बुकिंग कर रही थी तो लोकेशन पर हमारे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। पहले तो हमने सोचा कि बुकिंग कैंसिल करके सीएनजी भरवा लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि अगर बुकिंग कैंसिल कर दी तो आप जाएंगी कैसे, इसलिए हमने बुकिंग ले ली। हमने तो एक कैब ड्राइवर होने के नाते अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया मैडम, लेकिन आप एक पैसेंजर होने के नाते क्या आपने अपना फ़र्ज़ निभाया? आपने हमसे बदतमीज़ी से बात की, हमारे साथ बदसलूकी की, हमें बेईमान और चोर बना दिया। एक बात बताएं मैडम, सीएनजी भरवाना हमारा प्लान नहीं, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि पेट्रोल पे अगर हम सवारियों को छोड़ने लगे तो हमें कुछ बचेगा नहीं। कैब चलाना बंद करना पड़ेगा मैडम। मैडम, पेट्रोल ना 100 रुपये लीटर आता है और ये हमारी गाड़ी एवरेज देती है 10 की। अगर हम 500 का पेट्रोल भरवाएंगे तो 50 किलोमीटर चल पाएंगे, और ये इन 530 रुपये में से 30% यानी 160 रुपये तो कंपनी काट लेगी हमसे, तो हमें बचेगा क्या? 370 रुपये। और इन 370 रुपये में से भी हमें अपनी जेब से 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हमारे पास बचे 270 रुपये, और 270 रुपये में से 200 का पेट्रोल लगाकर तो हमने आपको यहाँ तक छोड़ा है। इनमें से हमारे पास क्या बचा मैडम?
केवल 70 रुपये। माफ़ करिएगा मैडम, इन 70 रुपये के लिए हम आपकी बदसलूकी सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आपके पैसे मुबारक और हमें हमारी इज्जत। और हाँ मैडम, अगर आइंदा कोई बुकिंग अगर कैंसिल हो जाए आपकी तो बुरा मत मानना, हो सकता है उस कैब ड्राइवर की आप जैसी लड़की से मुलाकात हो गई।